देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। चंद्रबाबू नायडू के साथ दोस्तों बीजेपी ने धोखा कर दिया है। जो तवज्जो चंद्रबाबू नायडू को चाहिए था वो देने को राजी नहीं है मोदी और अमित शाह। बीजेपी की ओर से यह साफ कर दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद नहीं दिया जाएगा। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। एनडीए की बैठक में उसके बाद किस तरह से बगावत हुई है मोदी के खिलाफ बताएंगे आगे आपको। साथ ही साथ उनके साले को भी जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर पद देने की अटकलें लगाई जा रही थी उस पर भी बीजेपी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बीजेपी और टीडीपी आलाकमान के बीच फोन पर हॉट डिस्कशन चल रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू में इतनी नाराजगी भर गई है कि चंद्रबाबू नायडू को जब दिल्ली आने के लिए बीजेपी आलाकमान की ओर से कहा गया कि हम बैठकर बात करेंगे, बैठकें करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली आने से सीधे से इनकार कर दिया। यानी 26 जून को नए स्पीकर बनते ही बीजेपी यानी मोदी का समर्थन टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू वापस ले सकते हैं। बड़ा सवाल यह है क्या यही होगा 26 जून को? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एनडीए सरकार ने टीडीपी सांसद को स्पीकर बनाया था, जिसके चलते अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी और यही गलती मोदी जी दोहराना नहीं चाहते। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो अपने सहयोगियों के आगे झुकेगी नहीं। बीजेपी जो है नहीं झुकेगी। बीजेपी ने सहयोगी दलों को यानी एनडीए के सहयोगी दलों को एक तरह से यह संदेश दे दिया कि वो गठबंधन के धर्म तो निभाएंगे लेकिन उन्हें सर चढ़कर बोलने नहीं देंगे। और दोस्तों मोदी शाह ने स्पीकर को लेकर के जो बैठकें बुलाई गई और उस पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि सिर झुका करके वो एनडीए के सहयोगियों के आगे काम नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर के बीजेपी का वर्चस्व जो है वो दिखा है। अब बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर पद पर भी वीटो कर दिया है, जिससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर पद से समझौता नहीं करना चाहती और बाकायदा बीजेपी की ओर से कहा गया कि स्पीकर पद को लेकर के हम समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों जेडीयू जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी है, स्पीकर की इस लड़ाई में वो दूर दूर तक है नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है। एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है, ये बीजेपी की ओर से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो एनडीए के सहयोगी दलों को देगी। पार्टी आलाकमान ने एनडीए के सहयोगियों और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम राय तय करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। दोस्तों रविवार के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो है संसद सत्र को लेकर के बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता लल्लन सिंह, चिराग पासवान शामिल हुए थे, लेकिन इस मीटिंग में टीडीपी के कोई भी नेता या चंद्रबाबू नायडू शामिल नहीं थे। इस बैठक में 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए चर्चा की गई थी और इससे कहीं ना कहीं टीडीपी जो है दूरी बनाना शुरू कर दिया है। टीडीपी की ओर से इस बैठक में किसी ने भी शिरकत नहीं की। चुनौती बना हुआ है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके बीच इंडिया ने जो ऐलान किया वो भी चौंकाने वाली बात है। लोकसभा चुनाव में जीतकर एनडीए ने सरकार तो बना ली, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए और कैबिनेट में मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ चुका है। अब लोकसभा स्पीकर को लेकर के चर्चा इतनी तेज है कि इसमें विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि अगर टीडीपी को या जेडीयू को यानी एनडीए के किसी भी घटक दल के किसी भी नेता को, सांसद को अगर डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है तो वेल एंड गुड, हम फिर इस पर कोई बहसबाजी नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी की ओर से लोकसभा स्पीकर पद को जो है बीजेपी अपने पास रखना चाहती है तो इंडिया इसका विरोध जरूर करेगी और साथ ही साथ हम डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एनडीए के लिए अब चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व
और खुद को जो है साइडलाइन करना नहीं चाहती, जो कि जाहिर सी बात है। और एनडीए सहयोगी चाहते हैं कि बीजेपी को आखिर झुककर काम करना होगा। जिन बेसंख्यों के दम पर मोदी जी ने सरकार बनाई है, उनके साथ तालमेल तो मोदी जी को रखना होगा। मोदी जी अपने हिसाब से उन्हें चला नहीं सकते। पिछली सरकार में तो कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने स्पीकर की गद्दी संभाली थी, लेकिन मौजूदा सरकार में इस पद को लेकर के चर्चा अभी तेज है। 24 जून से शुरू होगा सत्र। विशेष सत्र के मुताबिक कम से कम 9 दिन का ये सत्र होगा, 3 जुलाई तक रहेगा। और इस विशेष सत्र में 24, 25 और 26 जून तक जो है नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। दोस्तों, विपक्ष की ओर से यह कहा गया है, साफ कर दिया गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो वो स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, या तो फिर एनडीए के किसी घटक दल के किसी उम्मीदवार को, किसी सांसद को स्पीकर बनाया जाए। विपक्ष इसके लिए तैयार भी है फिलहाल, जो खबरें सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे इंडिया हो, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा है। और इस बार लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विपक्ष के आगे बीजेपी को जो है, सत्ता पक्ष को जो है, चुनौती का सामना करना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया विपक्ष की सीटें बढ़ने के साथ ही 10 साल बाद निचले सदन को विपक्ष का नेता भी मिलेगा। साथ ही विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव की भी उम्मीद जो है कर रहा है। बता दें कि पिछले 5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, लेकिन 17वीं लोकसभा में 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त रहने के बाद अब जो है उस पर विपक्ष कब्जा पाना चाहता है। आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ही दिया जाता है, लेकिन मोदी जी पिछले 5 साल में ऐसा उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस बार वो देने पर मजबूर है। जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, विपक्ष के एक नेता का कहना है कि वो इसके लिए सदन में दबाव बनाएंगे कि इस पर उपाध्यक्ष का पद खाली ना छोड़ा जाए। सरकार अब मोदी सरकार की है नहीं, भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन एनडीए में बाकी दलों को नजरअंदाज बीजेपी नहीं कर सकती। मोदी जी बैसाखी के सहारे सरकार बनाए हैं इस बार, और इस बार उन्हें कहीं ना कहीं टीडीपी हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, हर एक सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर एक ने साथ छोड़ा तो 10 साथ छोड़ने के लिए, बगावत करने के लिए और खड़े हो जाएंगे। एनडीए के सहयोग दलों में जो भी सांसद हैं उनकी बात मैं कर रही हूं। फिलहाल टीडीपी की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने तो नहीं आए, लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से जो बैठकें बुलाई गई, जो बैठकों का दौर स्पीकर पद को लेकर के जारी है, उसमें टीडीपी ने शिरकत करने से सिरे से इनकार कर दिया है। यानी हमने पहले देखा कि एनडीए जो बना है, इसमें एक तरफ जो पिलर है वो है जेडीयू, एक तरफ जो सबसे मजबूत पिलर है वो है बीजेपी के लिए टीडीपी। दोस्तों, 4-5 दिन पहले हमने देखा था चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से नीतीश कुमार ने दूरियां बनाई, जेडीयू के तमाम नेता दूरी बना करके रखे थे, और अब जो बैठकों का सिलसिला जारी है स्पीकर पद को लेकर के, उससे टीडीपी कहीं ना कहीं दूरी बना रही है। और क्या चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच वाकई जंग छिड़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी और नायडू की दोस्ती में दरार पड़ गई है लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के? और अगर टीडीपी को यह पद नहीं दिया जाता है तो विपक्ष भी हमलावर हो जाएगा, और इस बार इंडिया का मुकाबला करना बीजेपी के लिए सदन में उतना आसान नहीं होने वाला है। आपकी राय क्या है इस पर? आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि 26 जून तक देखिए क्या क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिक्चर दोस्तों अभी बाकी है। बहुत उठक पटक, बहुत ही हलचल जो है देश की राजनीति में मचने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देश नीति के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।